हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर पर। दोस्तों, आपका जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो मछली के फीड इनटेक न करने के बेसिस पे है। कभी कभार हम लोग देखते हैं कि डेली रूटीन में हम फीड कराते हैं मछलियों को और वो चारा कभी कभी छोड़ देती है, नहीं खाती। तो आपको उसमें बहुत सारा दिक्कत परेशानी हो जाती है कि मछली को क्या हुआ होगा, क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों मछलियाँ चारा नहीं खाने आई। तो बहुत सारा उसके सिम्टम्स हैं कि वो क्या क्या रीज़न संभावित हो सकते हैं जिसकी वजह से मछली चारा नहीं खाने आई। कुछ नॉर्मल भी हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा एबनॉर्मल भी हो सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा 2-4 दिन तक मछली चारा नहीं खाने आई और आपने इसका पता नहीं लगाया तो ये मॉस मोर्टेलिटी का कारण भी बन सकता है। तो हम कुछ पॉइंट आपको बताते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसका वॉच करिए और आप देखिए कि मछली आपका चारा क्यों नहीं खा रही है। पहला पॉइंट, मछली चारा नहीं खा रही है वो क्या हो सकता है। सबसे पहला चारा जो नॉर्मल सी है वो है अमोनिया का बढ़ना। अगर अमोनिया लेवल दोस्तों नॉर्मल से 0 से बढ़ गया, अगर 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट तक, तो मछली चारा कम खाती है या छोड़ देती है। एक पॉइंट तो अमोनिया जो है आपका एक कारण है, अमोनिया का एक्सेसिंग होना। ये अगर बढ़ेगा तो आप कुछ भी खिलाइए, अगर वो खा भी रहा है तो मेटाबॉलिज्म में उसके बहुत फ़र्क पड़ता है, उसका डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ख़राब होता है और वो टोटल जो है फीकल मटेरियल में बदल जाता है और मछली की तबीयत ड्यू टू स्ट्रेस ख़राब हो सकती है। तो अमोनिया जब बढ़ेगा तो मछली चारा छोड़ देगी दोस्तों, एक पॉइंट। दूसरा जो इसमें पॉइंट आउट करने की बात है वो है H2S गैस का बढ़ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का बढ़ना। अगर ये बढ़ता है दोस्तों, ये मछलियों के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये बहुत स्ट्रेस में डाल देता है और गंभीर बीमारियों की चपेट में मछलियाँ आ जाती हैं और मॉस मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो एक दूसरा रीज़न है, सबसे पहले वो फीड से भागेंगे, फीड छोड़ देंगे। 2 रीज़न। तीसरा रीज़न है मछली में आपका कोई बीमारी का जो है सिम्टम होना। अगर मछली को कोई बीमारी लग गई तो वो मछली चारा छोड़ देगी, खाना नहीं आएगी। खास करके कैट फिश में अचानक से आपको मछली 2-4-10 मछली आएंगी और सारी मछलियाँ इन्फेक्टेड है तो मछली चारा छोड़ देगी। तो ये तीसरा बहुत बड़ा रीज़न है कि मछली अगर बीमार हुई, इन्फेक्टेड हुई, उसमें कोई भी डिजीज़, कोई भी पैथोजेंस अटैक किया उस पर, तो वो तुरंत चारा छोड़ देगी। इसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों, तालाब में जो है ड्यू लेवल का बहुत गड़बड़ होना। कभी कभी पीएच हमारा इतना गड़बड़ हो जाता है, दिन के टाइम और शाम के टाइम बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ठीक से नहीं रहेगी तो मछली स्ट्रेस में आती है। डीओ की वजह से मछली स्ट्रेस में आएगी और उस समय भी मछली फिर खाना आपका कम कर देगी या छोड़ देगी। तो ये 4 पॉइंट है जिनमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि मछली चारा नहीं खा रही है। तो अब ये चारों पॉइंट का उपाय आप कैसे करेंगे। एक पॉइंट इसमें और दोस्तों भूल गया हूँ। अगर फीकल मटेरियल का बहुत बढ़ जाएगा ग्राउंड लेवल पे, जो डिकम्पोजिंग नहीं हो रही है तालाब में, तो फीकल मटेरियल की वजह से भी जो है मछली चारा कम खाती है, खाएगी, बहुत कम खाएगी। और इसमें एक चीज़ आप और जोड़ लीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, पीएच अगर बहुत कम होगा, एसिडिक मीडिया में पीएच रहेगा, अल्कलिनिटी बहुत डाउन हो जाएगी, तो भी मछली चारा छोड़ देगी। अब आते हैं इसका रिमूवल हम कैसे करें, कैसे इससे हम निजात पाएँ। तो पहला हमने अमोनिया बताया। तो अमोनिया अगर आपका बढ़ गया है या H2S गैस बढ़ा है दोस्तों, तो आप टॉक्सीमार या यूकाफ्रेस या फिर आप जो भी टॉक्सिक इनहिबिटर हैं उसका आप प्रयोग करके, सिल्का ऑक्साइड, ये सब बहुत सारे कॉम्बिनेशन में आते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं वो आती हैं। तो आप इसका यूज़ करके जो है अच्छे कंपनी का, दोस्तों बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो आप कम पैसे और ये सब इधर उधर के चक्कर में ना पड़ के जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनका प्रोडक्ट यूज़ करिए, क्योंकि मछली बहुत समय नहीं देती। इसलिए बहुत रिसर्च न करिए कि ये कंपनी सस्ता दे रही, वो कंपनी सस्ता दे रही, नहीं। आप अच्छे ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करिए, रिजल्ट आपको तुरंत फास्ट मिलेगा। तो अगर H2S अमोनिया बढ़ता है तो टॉक्सिक गैसेस हटाने के लिए तुरंत टॉक्सीमार या फिर यूकाफ्रेस या फिर जियोलाइट, इन सब का प्रयोग करके तुरंत आप इसका रिमूवल करिए। और साथ के साथ उसके बाद
लाइमिंग तुरंत इमीडिएट 2 दिन बाद करिए, तुरंत मत करिए। लाइमिंग उसके साथ बिल्कुल मनाही है। आप उसके 2 दिन बाद लाइमिंग करिए। उसके बाद गुड़ और नमक ये दोनों समान मात्रा में, अगर 1 एकड़ है तो कम से कम 10 केजी गुड़ और करीब 15 केजी नमक, दोनों का मिश्रण मिला के पूरे तालाब में आप छिटकाव करवा दीजिए। इससे गुड बैक्टीरिया का सोर्सेज बढ़ जाएगा और ये सब सारा जो हार्मफुल गैसेस हैं इनका बनना बंद हो जाएगा। पीएच कंट्रोल करने के लिए लाइमिंग का प्रयोग करिए। ये दूसरा आपको निजात दिलाएगा आपको जो उसकी परेशानी है। और इसके बाद जो है आपका आता है तीसरा बीमारी अगर मछली को है तो आप पहले नेटिंग करा लीजिए। नेट करा के चेक करिए उसमें कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, फंगल है या मिक्स है। तो जैसा हो उस हिसाब से उसका तुरंत इमीडिएटली इलाज कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको तुरंत इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और तमाम मैंने जो दवाइयों की सीरीज़ बताई है उन दवाओं में से आप जो परफेक्ट आपको समझ में आए उस समय आप उसका प्रयोग करिए, परफेक्ट डोज में और परफेक्ट जो है कॉम्बिनेशन में मेडिसिन का यूज़ करिए और इससे आप निजात पाइए। क्योंकि अगर आप ये बहुत दिन तक मछलियाँ चारा नहीं खाई तो मे बी एक जो है गंभीर परिणाम आ सकता है। और उसके बाद जो लास्ट वन है आपका तालाब का जो इकोसिस्टम है वो ड्यू टू फीकल मटेरियल वो गड़बड़ हो जाता है। तो फीकल मटेरियल के लिए आप प्रोबायोटिक्स वगैरह का बराबर प्रयोग करिए ताकि फीकल मटेरियल डिकम्पोज होता रहे और तालाब का आपका एटमॉस्फेयर जो है बहुत बढ़िया बना रहे। अगर ऐसा आप कर लेते हैं दोस्तों तो आपका कल्चर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। टोटल मछली की जो सर्वाइबिलिटी है वो बहुत अच्छी होगी और बायोमास आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा पूरे कल्चर में 2 बार 3 बार हो गया तो आप समझ लीजिए कि वो पूरे बायोमास को अफेक्ट कर देता है। तो आउटपुट जो ओवरऑल है वो आपका बहुत अफेक्टेड होगा। इन सब को सुधारने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई इनमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब आप ध्यान देंगे तो आपका कल्चर बहुत अच्छा जाएगा। सारे पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ऐसा कंडीशन आए तो बिल्कुल 1 बाय 1 आप चेक करिए, 1 बाय 1 ट्रीटमेंट करिए और आपका परफेक्ट कल्चर आपको दिखेगा आपको। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में।